दूसरा जो है आरबीएस के क्या होता है, तो ये हो जाता है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसकी शुरुआत 2013 में हो गई थी, जो कि 4D पे काम करता है। तो इसमें भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इसमें जाना चाहते हैं। और एक एएनएमएचएससी है, यानी जो है यहाँ पे हेल्थ जो सब सेंटर होता है, सबसे ज़्यादा संख्या इनकी है, तो इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट भी है। तो आपकी पोस्टिंग किसी में भी हो सकती है, समझ गए आप लोग। तो ये सारा मामला है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि हमको शहरों में जाना है, या फिर हमको 4D में काम करना है, या फिर हमको ये काम करना है, ये चीज़ें हैं। तो ये टोटल सीट कितना है, 5006 है। तो आप फॉर्म को भरिए, और अब तक नहीं भरे हैं तो जल्दी से भर दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर जो है इसका सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस और तैयारी कैसे होगा। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हम तैयारी को लेकर बात कर लेते हैं कि अगर आप ना इसका जो सिलेबस पहले समझ लीजिए, सिलेबस समझ लीजिए। देखिए जो सिलेबस है ना, इसमें यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस में बदलाव होगा। जिस तरीके से जो फॉर्म निकला है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन जो पूछने की बात कही गई है 60 कही गई है, लेकिन इसमें बदलाव होना तय है। हम लोग राज्य स्वास्थ्य समिति से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मेल भेज रहे हैं। अब तक जो है ऑफिशियल जानकारी हमें नहीं मिली है, लेकिन जो है मैं बता दूं कि सिलेबस यही होने वाला है, क्योंकि अब तक जितनी भी बहालियाँ हुई है सब में यही सिलेबस होता रहा है। तो आपको इस हिसाब से जो है पढ़ना होगा। अगर आप जो है सिलेबस सोचेंगे कि जो है हमें राज्य स्वास्थ्य समिति बताएगा, हम उस दिन पढ़ेंगे, तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। क्योंकि जब सीएचओ का एग्जाम्स होना था ना, तो 2 दिन पहले सिलेबस जारी हुआ था, 2 दिन पहले। अब सोचिए 2 दिन पहले कौन सा तैयारी हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस हिसाब से पढ़िए। आप क्या पढ़िए, तो आप पढ़िए जनरल नॉलेज, जिसे आप जीके कहते हैं, ठीक है। जीके पढ़िए, बिहार जीके पढ़िए, ठीक है। भारत का जो है कौन बड़ा छोटा, इस तरीके से जो सारी चीज़ें पढ़िए। इसके अलावा आप पढ़िए रीजनिंग। रीजनिंग बहुत ज़रूरी है, और हमारे यहाँ कल ही से रीजनिंग शुरू हो चुका है। कल से रीजनिंग शुरू हो चुका है, नॉन टेक्निकल। आप टेक्निकल तो कहीं पढ़ रहे होंगे, यूट्यूब पे भी पढ़ लेंगे, कहीं भी पढ़ लेंगे, लेकिन सिलेबस के हिसाब से नॉन टेक्निकल पढ़ना बड़ी मुश्किल है। तो ये कल से हमारे यहाँ रीजनिंग शुरू हो गया है, और आज से हमारे यहाँ मैथ शुरू हो जाएगा, अलग अलग क्लासेस। तो मैथ भी पढ़िए, रीजनिंग भी पढ़िए, यानी जीके हो गया, मैथ हो गया, और जो है रीजनिंग हो गया, ठीक है, रीजनिंग हो गया। और उसके बाद क्या आ जाता है, एएनएम का सिलेबस, जो कि आप 2 साल में पढ़े हैं, उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हमारे यहाँ जीके भी पढ़ाया जाएगा, मैथ तो आज शुरू हो जा रहा है, रीजनिंग कल से शुरू हो चुका है, और यहाँ पे एएनएम का सिलेबस तो चल ही रहा है। तो ये जो है आपको बता दें, इस तरीके से आप कंप्लीट तैयारी कीजिए, तभी नौकरी होगा। चाहे वो कोई भी हो, कॉन्ट्रैक्ट का हो या परमानेंट हो, तो दोनों में अंतर है। कॉन्ट्रैक्ट की का सिलेबस अलग है, परमानेंट का सिलेबस अलग है। परमानेंट में केवल यही पूछा जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट वाला में भी पूछा जाता है। तो दोनों तैयारी हो जाएगी। अगर आप मान लीजिए कई ऐसे लोग हैं जिसका एग्जाम सभी नहीं हुआ है, उनको लगता है कि नहीं हमको अभी से तैयारी शुरू करना है, तो आप कर दीजिए शुरू। क्या रखा है 400-500 में, ये बात है, कहीं से पढ़ना शुरू कर दीजिए। हमारे यहाँ से अगर आप तैयारी शुरू करते हैं तो आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है जिसमें आपको एएनएम का सिलेबस होगा, जो आपको मैंने बताया, और नॉन टेक्निकल में आपको मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस ये भी बताया जा रहा है, ठीक है। बैच का नाम है गगनयान, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको प्ले स्टोर पे जाना है अपने मोबाइल में, और यहाँ पे ये सर्च करना है एजुकेशनल एकेपी, और इंस्टॉल करके मोबाइल नंबर नाम डाल करके लॉगिन कर लेना है। और इतना भी आपको समझ नहीं है तो आप सीधे क्या कीजिए, ये 72 899 59 436 पे यहाँ पे इस तरीके से लिखिए बिहार एएनएम लिख के आप जो है मैसेज कीजिएगा, आपको सारी जानकारी, ये जरूर लिखिएगा बिहार एएनएम। हाई लिख देते हैं, उससे दिक्कत होता है, समझ में नहीं आ पाता है कि आप लोग किसकी क्वेरी लेना चाहते हो। तो आप बिहार एएनएम लिख करके आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको जो है विस्तृत जानकारी दे दी जाएगी। तो अब आप समझ गए सिलेबस और तैयारी। अब हम आपको बताते हैं आखिर प्रोसेस क्या होता है। देखिए जो इसमें प्रोसेस की जब बात आती है, तो सबसे पहले इसका जो एग्जाम्स होगा, वो एग्जाम्स आपको अक्टूबर के महीने में हो जाएगा। ये बात आप समझ लीजिए कि इसका एग्जाम्स जो है अक्टूबर के महीने में हो जाएगा। और जैसे ही एग्जाम्स होगा, इसमें जैसे ही एग्जाम्स होगा, आप समझिएगा कि जो है 2 से 4 दिनों के अंदर जो है आपको ऑब्जेक्शन दिया जाएगा, और ऑब्जेक्शन के तुरंत बाद 2-4 दिनों में ही आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए लिस्ट जारी कर दिया जाता है। सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होता है।
इसमें बहुत लंबा प्रोसेस नहीं चलता है। राज्य स्वास्थ्य समिति की जो भर्ती होती है, एक बार ये ऐसे ही रहेगा, शांत रहेगा और एक बार जैसे ही शुरुआत होगा समझिए कि भर्ती क्लियर। सीएचओ में यही हुआ है ना। सीएचओ में क्या हुआ, फॉर्म भरा गया, उसके बाद क्या हुआ, तुरंत एग्जाम्स हुआ। एग्जाम्स होने के बाद तुरंत जो है ऑब्जेक्शन के लिंक जारी किया ऑब्जेक्शन के लिए, और उसके बाद डीवी करवा लिया, हो गया डीवी। अब जो बचे लोग हैं उनका डीवी होना है, और सोचिए उसके बाद ज्वाइनिंग। तो इस तरीके से ये जो है आपको बिहार एएनएम में जो है होने वाला है, एएनएम में। तो जो लोग सोच रहे हैं ना कि फॉर्म भर देंगे तो हम तैयारी शुरू करेंगे, या फॉर्म का लास्ट डेट बीत जाएगा, एग्जाम्स का सिलेबस आ जाएगा, डेट आ जाएगा तो हम पढ़ेंगे, तो आप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में छोड़ दीजिए। जब भर्ती आएगी दूसरी तो उसमें आपका हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए अभी से आपको शुरू करना होगा। और विस्तृत ये नहीं हवा में आप गए, देखिए मैं देख रहा हूँ ऐसे हवा में गए, यहीं से आएगा 50 क्वेश्चन पढ़ लिए, उसमें मालूम चला कि एक ही चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन है, बाकी मैथ रीजनिंग गायब है और कुछ है ही नहीं। तो इस तरीके से आप कहीं से पढ़िए, प्रॉपर तरीके से पढ़िए, बिल्कुल जो है ना होता है कि जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, तभी जाके होगा। अगर आपका एक ही कई लोग तो सीएचएन हम पढ़ेंगे, सीएचएन क्या होता है, केवल सीएचएन ही पढ़ रहे हैं तो उससे थोड़ा नौकरी हो जाएगा, आपको सब पढ़ना होगा। तो इस तरीके से जो है आप सारी चीज़ें, बाकी आप लोग तो समझदार हैं ही, खुद डिसीजन ले सकते हैं। आपको लगता है हमारे यहाँ जो है बिल्कुल कंप्लीट तैयारी हो रहा है, तो आप तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर मैसेज करें। बाकी जो है कोई अपडेट आएगा तो आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर मिलेगा। आपको सब कुछ समझ में आ गया, सिलेबस भी आप समझ गए, सिलेबस इसका यही पैटर्न होने वाला है, और जो है आप समझ गए प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम्स होगा, उसके बाद से जो है उसका जारी किया जाएगा ऑब्जेक्शन के लिए, और फिर सीधे डीवी करा लिया जाता है, और इसका एग्जाम्स अक्टूबर के महीने में हो जाएगा। ये बात है, ठीक है। जहां तक संभावना है बहुत जल्द इसमें और अपडेट देखने को मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जो है आप जो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, और मैसेज करके आप जो है जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।